आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम फोर्स के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्स हमारा क्या होता है? तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई क्यूबिकल ब्लॉक है आपके पास, और ये एक ग्राउंड पे हमारा अभी प्लेस्ड है। अब अगर आपको कहा जाए कि इसे मूव कराना है, तो आप इसको जाओगे और एक पुश करोगे या फिर अपने डायरेक्शन में पुल करोगे। तो आप यहाँ पे कुछ एक्सर्ट कर रहे हो, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट फिर आगे मूवमेंट करेगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी। सिमिलरली आप देख सकते हो, अगर हमारे पास कोई वॉल है और एक बॉल हमारा इस वॉल की डायरेक्शन में आता है, तो आप देख सकते हो जब ये इसके कांटेक्ट में आता है, उसके बाद इसके मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, बॉल हमारा वापस इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो यहाँ पे भी ये वॉल के कारण एक पुश जनरेट हुआ है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा इस बॉल का वेलोसिटी चेंज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों ही केसेस में बॉडी कैसे मूव कर रही है, ये डिपेंड कर रहा है कि इन्वायरमेंट में चीज़ें क्या क्या हैं और इसका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ क्या है। बेसिकली इस केस में क्या हो रहा था, ये ब्लॉक जब हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हम इस पे कुछ पुश और पुल कर रहे हैं, जिसके कारण ये मूव कर रहा है। यहाँ पे बॉल इस वॉल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और अपने वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो ये जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं, उन इंटरेक्शन को हम एक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और उस क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन को हम फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स बेसिकली हमारा क्या है? फोर्स हमारा किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में हो रहे इंटरेक्शन का क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट और उसके इन्वायरमेंट में होने वाले इंटरेक्शन का डिस्क्रिप्शन है। और ये जो भी इंटरेक्शन है, जिसको फोर्स के थ्रू मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, वो इंटरेक्शन हमारा डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन क्या होगा, वो कैसे मूव करेगा, रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा। ये सब फोर्स यानी कि इंटरेक्शन उस ऑब्जेक्ट का उसके एनवायरनमेंट के साथ डिसाइड करता है। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा, इस ब्लॉक को मूव करने के लिए आप पुश या पुल लगाते हो। तो ये पुश और पुल हमारे क्या हो गए? फोर्स हो गए। तो इस पुश और पुल कर जो भी आप करोगे, उसको मेजर करने के लिए जो मैथमेटिकल क्वांटिटी हमने बनाई है, उसी को हम फोर्स कहते हैं। ये बॉल भी जब हमारा इधर वॉल पे लगेगा, तो वॉल एक पुश यानी कि एक फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा, जो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर देता है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो। आप फुटबॉल अगर खेल रहे हो, तो बॉल को आप किक करते हो, वो किक हमारा जब आप करते हो, वो आप बॉल पे एक फोर्स लगा रहे होते हो, जिसके कारण बॉल कुछ वेलोसिटी चेंज करता है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, जहाँ पे भी आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हो या उसके कांटेक्ट में आते हो, आप एक इंटरेक्शन उसके साथ कर रहे हो, और उस इंटरेक्शन को आप फोर्स का के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो। पर जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी फोर्स लगा के आप ब्लॉक को पुश पुल लगा के ब्लॉक को मूव करा देते हैं। यहाँ पे भी बॉल हमारा इस वॉल के साथ कोलाइड करके अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा था। फुटबॉल पे भी आप फोर्स लगा के उसे मूव करा रहे थे, पर हमेशा ऐसा नहीं होता कि फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट मूव ही करें। फॉर एन एग्जांपल, आप अगर कोई वॉल ले लो और उस पर आप पुश करो या पुल करो, तो आप एक फोर्स लगा रहे हो वॉल पे, पर वॉल नेसेसरी नहीं है कि वो हमारा मूव कर जाए। इनफैक्ट रेयर केस में वो मूव करेगा। तो फोर्स हमेशा मूवमेंट नहीं कॉज करता, बस वो एक सॉर्ट ऑफ ट्राई करता है कि मोशन हो जाए। तो फोर्स ऐसा एक्सटर्नल पुश और पुल है, जो हमारा या तो मोशन, किसी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में, उस पर मोशन प्रोड्यूस करे, या ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन। हमेशा मोशन होगा ये नेसेसरी नहीं है।
साथ में आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपके पास बॉल किसी स्पीड के साथ आ रही है, आप उसे कैच करते हो, तो कैच करते समय आप इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, इस पे एक फोर्स लगा रहे हो। और इस बॉल को देखो तो आपके द्वारा जो पुश या पुल किया गया वो इसके लिए फोर्स है, एक्सटर्नल पुश और पुल है, और उससे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स हमारा किसी मूविंग बॉडी को रेस्ट में भी लाने का ट्राई करता है। तो फोर्स ऑल्सो ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। और इस वॉल और बॉल के केस में हमने देखा था फोर्स हमारा डायरेक्शन भी चेंज करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स इज ऑल्सो एन इंटरेक्शन दैट tries to change direction of a moving body। और फाइनली आप देख सकते हो अगर हमारे पास कोई एक फुटबॉल है और सपोज वो अभी रेस्ट में है, और आप इस पे अलग अलग डायरेक्शन से आप अपने हैंड से इसको पुश कर रहे हो, तो आप देखोगे कि इसका हमारा शेप भी चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो पर कोई मोशन भी नहीं हो रहा है, ना ही कोई मोशन हमारा यहाँ पे रुक रहा है और ना ही कोई डायरेक्शन चेंज हो रहा है मोशन का। यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे बस हमारा शेप चेंज हो रहा है। तो फोर्स आप जो लगा रहे हो वो हमारा शेप भी चेंज कर सकता है, ट्राइज टू चेंज शेप ऑफ अ बॉडी। तो अगर हम अब समराइज करें तो फोर्स हमारा क्या है, फोर्स हमारा एक्सटर्नल पुश और पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट में मोशन लाता है। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसमें वो मोशन लाता है या फिर ट्राई करता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारा मूव करने लगे। फोर्स हमारा वो पुश और पुल भी है जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करता है या फिर रोकने की कोशिश करता है। और फोर्स आपने ऐसे देखा था बॉल और बॉल के केस में, उसके कारण किसी ऑब्जेक्ट का मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है या उसके कारण चेंज हो सकता है। और जैसा कि आपने फुटबॉल के केस में देखा था, फुटबॉल हमारा रेस्ट पे था, उसे हम प्रेस कर रहे थे, तो उसके कारण फुटबॉल का शेप चेंज हो रहा था। तो फोर्स हमारा किसी ऑब्जेक्ट में शेप भी चेंज ला सकता है। तो आप देख सकते हो फोर्स हमारा मोशन ला सकता है, मोशन को स्टॉप कर सकता है या फिर डायरेक्शन मोशन का चेंज कर सकता है, और फाइनली शेप में चेंज ला सकता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।